हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हमारे पास कम स्टूडेंट है, आज पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? चैट बॉक्स में जल्दी से एक बार बता दो आप लोग क्या क्या सीख गए आप लोग। किचन बनाना आ गया सभी को, बॉटल बनाने आ गई, कप बनाने आ गया है। राइट। सो अब हम बनाने वाले हैं एक हमारा फर्स्ट, एक थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रहे हैं कि दो कंपोनेंट अलग अलग बनाने वाले हैं। एक हमारा जो बॉक्स रहेगा नीचे का और उसका ऊपर वाला ढक्कन रहेगा वो अलग। दोनों चीजें हम अलग अलग यहाँ पर बनाने वाले हैं और एकदम परफेक्ट फिट आए वैसे डिजाइन हम आज क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली है, यहाँ पर भी हम कुछ उन्हीं चीजों का यूज करके अपना एक न्यू। सभी लोग रेडी हैं सीखने के लिए? साथ में कौन कौन है अभी सॉफ्टवेयर के साथ लाइव सीखने वाला यहाँ पर कोई है? ओके, कोई बात नहीं, चलो पेन पेपर लेके तो बैठे होंगे सभी लोग, है ना? प्रैक्टिस सभी की हो रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? अब लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मुझे पता तो नहीं चल रहा है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कोई भी शेयर नहीं करता है। कोई प्रॉब्लम है क्या शेयर करने में डाउट ग्रुप पे? प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बताओ मुझे चैट में, तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। नहीं तो ऐसे ही मैं पढ़ाते जाऊंगा, प्रॉब्लम आ भी रही है तो पता नहीं चल पाएगा मुझे कुछ। अगर वहां पर ग्रुप में शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मुझे मैसेज कर दो, तो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। छत पे पानी देना मटके का हमें या फ्रिज का ठंडा। हाँ तो मटके का दे दो ठंडा का बहुत ज्यादा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शेयर तो किया करो आप। कम से कम जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें एक्टिव रहो थोड़ा। जो भी आप काम करते हो, जो भी सीखते हो, जो भी पेपर पे लिखते हो, वो वहां पर अपलोड किया करो। तब तो हमें यहाँ पर पढ़ाने का और एक्साइटमेंट रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। क्या ऐसा कुछ यूनिक लेके आए जिसमें आप लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट आए। तो वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग उसमें डाउट नहीं डालोगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट, ये जो है मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर ये बनाया हुआ है, सब कुछ देखा होगा सब लोगों ने। अब हम यहाँ पर करते हैं अपना स्टार्ट। सबको हमारा फ्लो चार्ट पता है कैसे करते हैं हम स्टार्ट? फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? क्यों क्लास से? तो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा सेव करने का, है ना? तो हम लोग करते हैं सबसे पहले सेव। इसको कर देते हैं क्या करें, डे 10। डे 10 के नाम से हम सेव कर देते हैं इसको। प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया है। अब सबसे मेन स्टेप नेक्स्ट क्या रहता है हमारा पास? न्यू कंपोनेंट, गुड। सो यहाँ पर हम आएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू कंपोनेंट। एंड यहाँ पर अब हम नाम जो देने वाले हैं वो रहेगा हमारा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स नाम से भी सेव कर सकते थे, इसको हम बोल देते हैं बॉटम बोल देते हैं। ये हो गया बॉटम। अब एक बार और वापस से हम यहाँ पर न्यू कंपोनेंट बनाने वाले हैं, जिसका नाम हम रखेंगे लिड का। ठीक है, लिड। ठीक है। सो यहाँ पर अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, एक रहेगा हमारे बॉक्स के लिए, सेकंड रहेगा जो उसके ऊपर का जो ढक्कन है उसके लिए। ठीक है। सो अब हमारे पास बॉक्स बनाने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजी वाला कौन सा रहता है, पढ़ाया था जब मैंने, क्या बताया था सबसे इजी कौन सा था हमारे पास? बॉक्स मुझे बनाना है तो कैसे बनाते हैं हम? क्रिएट स्केच में बॉक्स, हाँ यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो वो बॉक्स बना सकते हैं।
बट हमने इससे एडवांस तरीका सीख लिया तो हम वो क्रिएट स्केच वाले को चूज करेंगे। यहाँ पर आए। अब यहाँ पर देखो एक और चीज आपको बताता हूँ मैं। अभी तक हम के साथ खेल रहे थे यहाँ पर। ठीक है, जो भी चीज डायमेंशन हम दे रहे थे वो में दे रहे थे। अब आपको सपोज आपके पास कुछ ऐसी डिजाइन है जिसमें आपके पास जो उसका डायमेंशंस है वो आपके पास इंच के अंदर है। या तो फिर आप उसको कैलकुलेटर से कनेक्ट करोगे कि डायरेक्ट ये 2 इंच का है, 2 इंच को में कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो। या फिर सेकंड स्टेप आपके पास जो है वो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाने से अच्छा हम देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ आप यहाँ पर, कोई सी भी साइज का। इसको फिनिश कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ये देखो नीचे यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है। अभी बाय डिफॉल्ट ये के अंदर सेलेक्ट है। हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे और इसको चेंज कर देते हैं इंचेस के अंदर। देखो यहाँ से आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, और इंचेस में भी कर सकते हो, और फुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी के लिए इंच वाला आज इंच से बनाना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया आ जाएगा हमको कि कैसे दूसरी चीजें यूज करनी है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको ओके। अब जैसे ही हमने ओके करा और हम अपने जो डिजाइन अभी जो स्केच क्रिएट करा है इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर। तो इसकी डायमेंशन देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ के तो इंचेस में आ गया है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंडू करते हैं। अब वापस से हम एक रेक्टेंगल 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी में आ रही ज्यादा रीडू हो गया। डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, यूनिट्स एंड इंचेस। इसके बाद इसको आप डिफॉल्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट वाले पे चेक कर दोगे तो डिफॉल्ट से क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर कोई भी न्यू डिजाइन बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स की ओपन होगी वो के अंदर होगी। ओ सॉरी, नहीं, इंच के अंदर होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको करते हैं ओके। एंड अब हम बनाते हैं हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब यहाँ पर जो हम हाइट देने वाले हैं वो देखो यहाँ पर की जगह इंच आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा ये वाला पार्ट है ये होना चाहिए सपोज 2 2 इंचेस। ठीक है, एंड जो हमारी लेंथ है वो होनी चाहिए 4 इंचेस। तो 2x4 का हो गया ये हमने यहाँ पर एक अपना स्केच बना दिया है बॉक्स का। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रूड करते थे फिर शेल डालते थे जिससे हमारा बॉक्स क्रिएट होता था। और देखो एक नया तरीका और सीख लो यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफसेट वाला टूल है, ये ऑफसेट वाले टूल को आप जैसे एक्टिवेट करोगे इसका शॉर्टकट की है स्मॉल ओ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम जैसे ही ओ प्रेस करेंगे हमारा ऑफसेट सेलेक्ट हो जाएगा। ऑफसेट में क्या रहता है, जो भी आपने डिजाइन बनाई है उसको ये प्रेफरेंस मान के वहां पर एक ऑफसेट क्रिएट कर देता है सेम। जैसे यहाँ पर एरो आ गया तो डिस्टेंस बताना है हमें कि उसका ऑफसेट बाहर की तरफ बढ़ाना है या अंदर की तरफ रखना है। तो ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम ये वाला जो आज का क्लास है उसमें हम इसको अंदर की तरफ यूज करते हैं। तो इसको हम रख देते हैं -0.5, तो ज्यादा हो जाएगा, 2 कर देते हैं। ठीक है, 0.2 हमने यहाँ पर ले लिया है इसको। 0.2 के साथ हम इसको करते हैं ओके। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एक वो जैसे हम शेल में बॉर्डर बनाते थे, अब यहाँ पर हमें वो वाली सेम बॉर्डर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ई बटन प्रेस किया, देन हम इसको कर देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं सपोज अच्छा। थोड़ा सा हम डिजाइन को एडिट करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको। तो फिर जो कि हम इसको 4 इंचेस ले लेते हैं ताकि हम इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा डिजाइन रहेगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। 4 एंड 8। ठीक है, अब इसको जो हमने 2 दिया था इसको हम 0.5 दे देते हैं। अब इसको हम करते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में हम इसको करते हैं 2 इंच की थिकनेस। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंच 4 इंच बाय 8 इंच। ठीक है, यहाँ पर इसको कर दिया ओके।
तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें ये आ गई कि हमने यहाँ पर जो एक्सट्रूड किया तो वो सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर इसकी एक्सट्रूड हुई है ना। हमें तो बॉक्स के अंदर नीचे वाला बॉटम भी चाहिए इसका। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। एक और मिस्टेक हो गई है हमारे पास कि हमने जो ये डिजाइन बनाया वो डिजाइन लिड वाले में बन गया है, हमें बॉक्स वाले में बनाना था। तो अब या तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ पर इसका जो नाम है उसको चेंज कर लो, बॉटम, और इसको करते हैं लिड। या फिर वापस से आप पूरी प्रोसेस बाद में कर सकते हो। ठीक है, इसको रीराइट करना है आपको तो कैसे करोगे, एक बार करोगे, एक बार ना, वापस से क्लिक करोगे तो ये रीनेम वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बॉटम हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसका स्केच वापस से निकालना है। तो जैसे आप ये वाले ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पर बॉटम, एक छोटे से ट्रायंगल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल फाइल्स आएगी, स्केच में जाएंगे हम और ये वाले स्केच को ऑन करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वाला स्केच, तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं, इसको विथ सपोज 0.5 mm। तो ये यहाँ पर भी हमने एक्सट्रूड कर दिया। अब एक नई चीज और सीख लो, देखो एक्सट्रूड करने के बाद इसको हम, अब ये स्केचेस हमें नहीं दिखने हैं तो इसको हम वापस से हाइड कर देंगे। अब आपको कोई भी अगर डिस्टेंस पता लगानी है, सो हम कैसे पता लगाते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है, कैसे पता लगाते हैं हम। अरे क्लास कौन सा टूल यूज करते हैं हम, आई, गुड, आई टूल इंस्पेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से हम इंस्पेक्ट वाले में ये मेजर वाला टूल देख सकते हैं, तो आई से हम मेजर वाले टूल में एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने पहले डिजाइन ये सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करके रखा, देन जहाँ तक की डिस्टेंस आपने अपने को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखो, नीचे देखो, यहाँ पर, यहाँ नीचे आपको शो कर रहा है, नीचे दिख रहा है ना सभी को। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है टू फेस सेलेक्ट है और मिनिमम डिस्टेंस हमारी आ रही है 0.50 इंच। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है, ये सपोज आपका ये बॉक्स यहाँ पर, इतना बॉक्स यहाँ पर हो गया है रेडी। अब हम वो वाला बॉक्स बना रहे हैं जिसमें कि क्या कर सके हम, इसका जो ढक्कन रहे, हमने कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर, यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर आपके मटेरियल रखा हुआ है, सेंसर्स वगैरह, बैटरी वगैरह कुछ भी रखी हुई है। अब आप इसको ऊपर से ढक्कन लगा के बंद करेंगे और सपोज उसको स्क्रू से टाइट करना चाहते हैं। तो अगर हमें स्क्रू से टाइट करना है तो हमारे पास यहाँ पर होल होने चाहिए। ठीक है, तो वो होल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा ये डिजाइन है। अब डिजाइन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एग्जैक्ट होल चाहिए हमको, एग्जैक्ट कि कितना कितना चारों तरफ रखना है। तो यहाँ पर आए, सेलेक्ट किया हमारे डिजाइन को एंड यहाँ पर हम एक बार और 3 पॉइंट रेक्टेंगल यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, देखो एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर 3.400 और नीचे भी हो रहा है 7.400, ऐसा लिखा हुआ आ गया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पर बन चुका है ये। हमने जैसे ही यहाँ पर एंटर किया तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, मतलब एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर हमने बना दिया है। तो जो रेक्टेंगल का यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमने ये इसलिए बनाया है ताकि हम यहाँ पर होल क्रिएट कर पाए चारों। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं फिनिश स्केच। अब होल हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे शॉर्टकट क्या था, तो जैसे ही हमने एच सेलेक्ट किया, अब हम एच के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सो अभी हमने सेलेक्ट किया है, हाँ अभी दिखने में हमें ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो होल रखना है अभी, चलो अभी हमने, अभी तक हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर स्क्रू लगाने वाले हैं, तो हम ये जो होल का टाइप है उसको हम कर देंगे टैप। ठीक है, टैप एज में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर हमें जो थ्रेड्स होती है वो यहाँ पर आ गई, बट अभी भी इसका साइज यहाँ पर बड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नीचे देखो स्क्रू, स्क्रू लगाने वाले हैं ना हम, तो यहाँ पर देखो जो थ्रेड टाइप है, इसको ये यूनिफाइड ही रहने देंगे हम। जो साइज है, ये साइज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सपोज करते हैं ये, देखो ये इंचेस में आ रहा है, यहाँ पर इन लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसमें 10 नंबर वाला चूज करते हैं।
तो जैसे ही हमने 10 किया तो देखो चारों के चारों स्क्रू हमारे जो स्टैंडर्ड स्क्रू स्क्रू का साइज होता है उस साइज में यहाँ पर आ गए। ठीक है, जैसे ही हमने वो सेलेक्ट करा तो देखो डेजिग्नेशन में 1024 यूएनसी सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, यूनिक कोड होता है इसका स्टैंडर्ड स्क्रू का, तो ये सब अभी नहीं देख रहे हम, बस इतना याद रखना है हमने जो स्क्रू चूज करा है वो यूनिफाइड स्क्रू वाले है थ्रेड में। साइज उसका 10 इंचेस लिया हुआ है और क्लास उसकी 2 भी हुआ है। ठीक है, बस ये नॉर्मल सी चीज है, अभी के लिए इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं अभी हम इसके। तो इतना किया और इसका जो ये है वो 1 इंचेस में हो रहा है। ठीक है, टोटल हाइट 1.30 इंच हो रही है। तो इसके बाद तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। यहाँ पर हमने ठीक है स्क्रू बना ली। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर ये दिखा है मोल्डेड आउटलेट, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले ऐसा दिख रहा है, फिर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो थोड़ा और क्लियर हो गया, मतलब ब्लर, पहला ब्लर सा लग रहा है एंड वापस से क्लियर हो गया। तो ये वाले से क्या होता है, ये वाला हम जब बनाएंगे तो जब ये प्रिंटर प्रिंट करेगा तो ये एकदम इसको शेप में बनते जाएगा, मतलब जो लेयर बाय लेयर है वो स्क्रू के हिसाब से आएगी। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम इसको अनचेक ही रखते हैं, ताकि जब हम इसमें स्क्रू लगाएं तो वो स्क्रू के हिसाब से हम उसको बाद में एडजस्ट कर पाएं। सो यहाँ पर हमने इसको इतना कर दिया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है, आपके जो चारों साइड्स हैं स्क्रू के वो बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपना ये नीचे का बॉक्स वाला जो पार्ट है वो सक्सेसफुली बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया, सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई सी भी ऐसी स्टेप जो आपको लग रहा है समझ में नहीं आई? इसका डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया, एक बार बता दो मुझे। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ पर बॉक्स वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमको बनाना है इसके ऊपर का ढक्कन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी जो हमारा सेलेक्टेड है, जो कंपोनेंट सेलेक्ट है वो बॉटम वाला है इसका बॉक्स का। अब हम ये करेंगे, लेड को सेलेक्ट करेंगे। तो देखो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये बॉक्स थोड़ा सा इनविजिबल टाइप हो गया, हमको बस इसकी बॉर्डर दिख रही है। वूल का साइज हमने सेलेक्ट किया था विथ दिस ऑप्शन। हमने बस यहाँ पर गए थे, स्क्रॉल आप जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर साइज लिखा हुआ आएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमने #10 नंबर वाला यूज किया था। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कम हो गया। अब यहाँ से आप दूसरा डिफरेंट यूज करते जाओगे तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर बढ़ते आएगा साइज। ठीक है, जो स्टैंडर्ड था उसके लिए हमने वो 10 वाला सेलेक्ट किया है। अब हम वापस, अब इसको ये क्लियर हो गया, ढक्कन बनाना है, यहाँ पर आए, लेड को यहाँ पर हमने एक्टिवेट किया। ये छोटा सा बुलसाई वाला आइकन दिया है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो ढक्कन बनना चाहिए वो यहाँ इसके ऊपर से बनना चाहिए, है ना? सो वो कैसे होगा, क्रिएट में आए। अब देखो यहाँ पर हमारे जो मेजर पैनल रहते हैं वो ओपन हो रहे हैं, बट हमें ये सेलेक्ट नहीं करना है, हमें जो सेलेक्ट करना है वो है ये वाला। तो इसको अच्छे से देखिएगा आप, यहाँ पर सेलेक्ट रहे एंड ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद हम ये सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक एंड कंट्रोल होल्ड किया एंड अंदर वाला भी सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सट्रूड करेंगे हम, और इसको भी सपोज कर देते हैं 0.4 mm हमने हाइट दे दी, इंचेस, 0.4 इंचेस। ठीक है, इतना हाइट आ गया। जैसे ही हमने ओके किया तो ये हमारा ढक्कन भी पर्टिकुलर एकदम बन गया अच्छे से। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमने तो ये सेलेक्ट नहीं किए थे ये होल्स, और ये हमारे जो ढक्कन वाला पार्ट है जो लिड है इसमें, इसमें भी ये होल आ चुके हैं। अब मुझे ये हटाना है, तो कैसे हटाऊं सकता हूँ मैं इसको, कैसे रिमूव करूं? मतलब मुझे ये फिल चाहिए, ये पूरा जो हमने ढक्कन बनाया है अभी ये पूरा फिल होना चाहिए, इसमें कोई भी होल्स नहीं चाहिए हमें। सो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, एडिट फीचर्स से जाकर क्या करेंगे, डिलीट।
नहीं नहीं, डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट तो वो पहले से ही है, हमें उसको फिल करना है। तो उसके लिए हम जब एक्सट्रूड कर रहे थे, अभी एक्सट्रूड हो चुका है, हम क्या करेंगे, अपनी जो होल्ड कंट्रोल वाली बटन है उसको क्लिक किया, होल्ड जैसे किया। अब यहाँ पर देखो, ये सर्कल पे हम टैप करेंगे, 1 2 3 4, उसको एक्स्ट्रा फिल करोगे आप तो यहाँ पर वो फालतू की टाइमलाइन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए हमें। जब एक्सट्रूड कर रहे थे हम, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखेंगे और चारों होल सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसको हम रिलीज करके ओके। तो देखो, अब हमारे जो होल्स थे वो चारों के चारों कवर हो गए, बिना हमारी कोई टाइमलाइन बढ़े। ठीक है। मेरे सभी को ओके, देखिए हमने क्या किया, इसको रीडू करते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सट्रूड किया था, तब क्या हुआ, चलो थोड़ा सा और बैठ जाते हैं। हमने सबसे पहले इस पे क्रिएट करा। अब यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास कि ये पहले से ही डिजाइन बना हुआ आ गया। अगर हम इसको यहाँ पर न्यू कंपोनेंट नहीं बनाया होता तो क्या करना पड़ता, हमें बताना पड़ता कि हमें यहाँ से यहाँ तक का एक ढक्कन बनाना है, मतलब ढक्कन के लिए हमें अलग से डायमेंशन देने पड़ती। अभी क्या है, जो बॉक्स क्रिएट किया है हमारा ढक्कन भी उसी साइज का होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बड़ा हो जाए छोटा हो जाए। इसलिए हमने न्यू न्यू कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किए, जैसे ही ढक्कन वाले को एक्टिवेट किया, तो ये हमको पहले से डिजाइन बता रहा है कि आपका जो ढक्कन है, मतलब जो बॉक्स है, वो ये वाली डायमेंशन में बना हुआ है। तो आपको अब ढक्कन बनाना है, इसके ऊपर की लिड बनानी है, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कैसे करोगे, क्रिएट करना है सबसे पहले, तो हमने क्रिएट किया था। ये बाहर वाला जो लेयर है इसका, जो ऑफसेट से हमने बनाया था, उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखा, एंड इंटरनल वाला पार्ट भी सेलेक्ट किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ढक्कन, अगर मैं अभी इसको बिना सेलेक्ट किए एक्सट्रूड कर दूं, तो ये क्या होगा, वापस से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पैक ढक्कन चाहिए। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर होल्स को वो छोड़ दिया है, तो हमको होल्स को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल हम होल्ड करेंगे, होल पे जाके ये होल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पास चारों के चारों होल सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, बस इसको एक्सट्रूड वाली बटन प्रेस करी, और 0.4 इंचेस में हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। एंड यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली हमारा जो ढक्कन है वो बन चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर ढक्कन बन गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी ये स्क्रू के लिए नीचे जगह है, ऊपर नहीं है। अगर हम जो होल पहले दे रहे थे, वो वाला स्क्रू अगर हम इसके अंदर लगाते, तो क्या प्रॉब्लम होती है हमें, कि आप ये भी बोल सकते हो कि हम जो होल्स बने हुए हैं वो होल्स को फिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्रू तो लगाना ही है ना, तो वहां पर तो हमें अलग से होल करना पड़ेगा क्रिएट। ये वाली आया, किसी के पास आया ये वाला क्वेश्चन, कि जब हमें स्क्रू लगाना ही है, तो वहां पर जब होल दिए हुए हैं पहले से, तो हम उसको वापस से फिल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में क्लिक हुआ, कि मुझे ही आया बस? ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, तो फिर आपका डिजाइनिंग सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। आया, किसी के पास डाउट आया ये वाला? देखो, डाउट तो हर क्लास में बहुत सारे रहते हैं, अब आप लोग पूछते नहीं हो, वो आपकी गलती है। आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है सभी को? ये वाला डाउट अच्छा है, किसी को समझ में आया ये वाला डाउट? मतलब जो मैंने बताया आपको, उसका मतलब क्या हो सकता है, कि हमने यहाँ पर जो देखा अभी, जब हम इसको एक्सट्रूड कर रहे थे, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर होल क्रिएट होकर आ गए। एंड हमारा पर्पस भी यही है कि हमको स्क्रू फिट करना है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो होल जब पहले से ही आ रहे हैं हमारे पास, तो हम उसको वापस से क्यों कवर कर रहे हैं, वापस से फिल क्यों कर रहे हैं उसको? हम डायरेक्ट भी तो स्क्रू लगा के यूज कर सकते हैं। तो देखो, उसका आंसर ये है कि जब यहाँ पर जो स्क्रू आ रहे थे, अब आप लोगों ने, सभी लोगों ने स्क्रू देखे होंगे। ठीक है, स्क्रू देखो, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा यहाँ पर तो। अरे नहीं, आगे था। चलो छोड़ो। स्क्रू सभी लोगों ने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक लंबा सा उसका नेक होती है, उसके ऊपर जो उसका हेड होता है, वो जो स्क्रू का नेक है उससे बड़ा होता है ना?
तो अगर वो स्क्रू आप वही सेम होल में लगा दोगे तो वो स्क्रू का हेड ऊपर या अलग दिखेगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जो स्क्रू हम लगाएं वो पूरा का पूरा ये बॉक्स के अंदर फिट हो जाए, कोई ऊपर से वो मतलब अच्छा ना लगने वाला टेक्सचर नहीं चाहिए हमें, जो ऊपर से वो खराब लगेगा। जैसे अगर यहाँ पर आप स्क्रू लगा के टाइट करते हो और सिर्फ वो आपके 4 स्क्रू यहाँ पर चमक रहे हैं, तो वो डिजाइन आपकी अच्छी नहीं रहेगी ना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रू हम लगाएं, वो स्क्रू परफेक्टली वो कैप के अंदर जो उसका ये लिड है, ढक्कन है, इसके अंदर परफेक्टली फिट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पर आते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये उसका जो टॉप वाला पार्ट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। एंड अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मैं मुझे एग्जैक्टली वही जो हमने नीचे होल क्रिएट करे थे, वही यहाँ पर मुझे उसका क्या बोल सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब जो मैं ऊपर ढक्कन के अंदर जो स्क्रू लगाने वाला हूँ, वो एग्जैक्टली वहीं लगना चाहिए, वहीं होल होना चाहिए जहां पर मेरा नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें होल है। अगर यहाँ से ये थोड़ा सा भी इधर या आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जब आप ढक्कन में स्क्रू लगा रहे हो तो वो बॉक्स के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अनइक्वल है ना। तो एग्जैक्टली इक्वल चाहिए हमें, जो हमारा बॉक्स में होल है और ठीक उसी के ऊपर मुझे यहाँ पर एक होल क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरा स्क्रू जो है वो परफेक्टली फिट हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? पहले ये बताओ, जो मैंने अभी बोला है ये सभी को समझ में आया? चलो गुड। सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी वो एग्जैक्टली हमें वही चीज चाहिए, तो उसके लिए हम एक नया टूल यहाँ पर यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन टूल। ठीक है, प्रोजेक्ट करना बोलते हैं, मतलब ये जो हमारे नीचे के होल हैं हम उसको प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं हमारे जो ये सरफेस है टॉप वहां पर। तो उसका शॉर्टकट की होता है पी। जैसे ही हमने पी किया तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट वाला एक टैब ओपन हो गया। जैसे ही मैंने पी प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, यहाँ पर ये वाला विंडो आ गया। सो अभी वॉइस आ रही है मेरी? ओके। सो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से एक बार। अभी जो हमको यहाँ पर होल चाहिए एग्जैक्टली सेम जैसा नीचे था, जो साइज नीचे दिया है उसी साइज का जो जहाँ पर ये फिट हो जाए एग्जैक्टली वही जगह हमें यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं इसको प्रोजेक्ट। नीचे वाला जो स्क्रू में होल दिया हुआ है वो उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मुझे ऊपर यहाँ पर क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा जब मैं स्क्रू लगाऊं तो वो एग्जैक्टली वही होल में जाए जो हमने नीचे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, अभी यहाँ से हमको वो प्रोजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टूल यूज होता है प्रोजेक्ट वाला। जब कीबोर्ड में आप पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास विंडो ओपन होगा प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट विंडो ओपन हुआ है तो यहाँ पर हमें एक सिलेक्शन करवाना पड़ता है। देखो ज्योमेट्री सेलेक्ट करवानी है कि कहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट करवाना है। सो हम उसके लिए करवाएंगे नीचे, यहाँ पर बॉटम की तरफ देखेंगे, यहाँ पर हमें होल दिए हुए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर स्केच में जाते हैं, स्केच को ऑन करते हैं। सबसे पहले इसको बंद करते हैं हम। एक स्टेप बैक जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से हम पीछे गए, क्रिएट टॉप फ्रेम, यहाँ से हम बॉटम लेयर ऑफ करेंगे। देन एक हमारा टूल है प्रोजेक्ट, इसको एक्टिवेट किया। यहाँ पर क्या नहीं रहा, यहाँ पर हम जा रहे हैं बॉटम वाले
बॉटम को ऑन करके इसका जो स्केच वाला है, जहाँ से हमने ये स्केच बनाया था ना, जिसमें होल्स आ रहे थे, तो वो स्केच को हमें सेलेक्ट करना है, जिसकी वजह से वहां पर होल सेलेक्ट हो जाएंगे, हमको ऊपर यहाँ पर वो होल शो करने लगेगा। ठीक, फिर बॉडी में ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये, देखो यहाँ पर ये आ गया है, और यहाँ पर होल्स नहीं दिखा रहा है। एक सेकेंड रुको। प्रोजेक्ट, ओके किया आपने यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखो ये होल्स हमें यहाँ पर शो करने लगा है। वन, यहाँ पर ये सेकेंड, दिख रहा है, विजिबल है कि आप लोगों को ये होल्स तो हमें भरे हैं यहाँ पर। जैसे ये वाला देखो पर्पल लाइन से हमें शो कर रहा है, ये जो होल्स आए हैं हमारे यहाँ पर ये पर्पल लाइन से शो कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो बस एक ही पार्ट उसने डिटेक्ट किया है। वापस से जाते हैं हम ये वाले टूल्स पे। देखो पी, सेलेक्ट वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है, यहाँ पर देखो ज्योमेट्री हमारी चार सेलेक्ट हो गई है। इसको आप करोगे ओके यहाँ से, एंड इसको हम वापस से ऊपर देखेंगे तो आप देखो हमारे पास यहाँ पर चार पर्पल कलर्स के ये डॉट्स बने हुए आ गए। मतलब जो हमारे नीचे वाले एग्जैक्ट इसी जगह पर हमारे होल्स क्रिएटेड हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें होल्स बनाना है स्क्रू के लिए जो बनाना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम कर देते हैं फिनिश। ठीक है, फिनिश स्केच। यहाँ पर हमारे होल दिख रहे हैं हमको, बट मतलब पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें होल बनाना है। अब वापस से हम क्या करेंगे, एच वाली बटन को प्रेस करेंगे, होल्ड वाला टूल हमारा सेलेक्ट हो गया। अब देन हम वापस से हमारे जो पॉइंट्स है उसको सेलेक्ट करते हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर। अब यहाँ पर जो हमने किया सेलेक्ट, तो उससे क्या हुआ, जो हमने लास्ट बॉक्स में जो डायमेंशंस यूज करी थी होल के लिए, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पहले से सेट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम होल का जो टाइप है हम वो चेंज करने वाले हैं। ठीक है, होल टाइप को हम यहाँ से कर देते हैं काउंटर बोर। जिससे क्या होगा, जब जो स्क्रू होता है वो एग्जैक्टली हमारा स्क्रू का जो हेड है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप उसका प्रीव्यू देखोगे कि कैसा दिखाई देता है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टी बना हुआ है ऊपर से, ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर की जो डायमेंशन वो बड़ी है, फिर उसके नीचे एक सिलेंडर बना हुआ है। एंड जो अब होल है हमारा, होल टाइप, होल टेप टाइप जो है, जिसमें अब हमने बॉक्स के लिए थ्रेड वाला पार्ट यूज करा था, थ्रेड वाला पार्ट हमें ऊपर ढक्कन के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम स्क्रू टाइट करेंगे तो वो बॉक्स के अंदर करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे ये क्लियर। ठीक है, जैसे ही हमने ये क्लियर किया, अब हम अगर इसको पास से देखें तो देखो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है शेप। मतलब जो हमारा स्क्रू है जो हम लगाने वाले हैं, उसका जो हेड रहेगा वो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो फिट हो जाएगा। एंड जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ पर नीचे टाइट हो जाएगा स्क्रू में। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि यहाँ पर जो हमने इसको होल का टाइप जैसे ही हमने चेंज किया, तो नीचे के जो इसका वैल्यूज थी वो सारी चेंज हो गई है। क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने नोटिस करवाया था आपको, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट हुआ था, कौन बताएगा। मैंने बोला था ना भाई, दो तीन चीजें याद रखनी है बस हमें। एक साइज था, साइज के ऊपर क्या था, जैसे हमने यहाँ पर साइज किया था उसके ऊपर भी था ना एक, इसमें तो कुछ था, यूनिफाइड स्क्रू। ठीक है, सो ये हमारा स्क्रू है, जो स्टैंडर्ड स्क्रू का साइज होता है वो हमने ये वाला चूज किया था। अगर आपने नीचे दूसरा चूज किया है तो वहां पर हम वही सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका जो ढक्कन वाला पार्ट है और जो बॉक्स वाला पार्ट है वो आपस में अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया। देन साइज में जो था हमारा वो था
10। देखो ये ऑटोमेटिक उस साइज में आ गया है एंड बाकी की चीजें सेम। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर ये बन चुका है। आया, सभी को समझ में आया इतना? अब यहाँ से हम इसको करते हैं एक बार, जो मेन हमारा कंपोनेंट है हम इस पे यहाँ पर ओपन करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं स्केच इज बंद। और यहाँ पर आपका ये परफेक्टली एक बॉक्स बन गया है जिसमें हमारे पास ये ढक्कन जो है वो अलग से बन चुका है। इसको हम देखो यहाँ पर ये ढक्कन हटा के आप देख सकते हो। हाँ, इसमें बस एक छोटी सी चीज है। हाँ, ये दोनों को हम अलग अलग ही प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या है, ये जब आप ढक्कन देख रहे हो, ठीक है, तो ये अभी ऊपर नीचे हो सकता है, इधर उधर हिल सकता है, तो हम चाहते हैं कि हम इसके नीचे छोटा सा एक पार्ट ऐसा बनाएं, यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर दें, एक्सट्रूड कर दें, जिसमें हम जैसे ही ये ढक्कन को प्रेस करें, मतलब जब लगाएं, तो ये यहाँ पर अंदर वाले जो स्पेस है उसमें जाके फिट हो जाए, जैसा हमने देखा था बॉक्स में। हमारे जो बॉक्स है, ये बॉक्स में तो हमने लॉक लॉक बनाया हुआ है ना? बट उसी के साथ यहाँ पर आप इसके कॉर्नर्स अगर देखेंगे तो ये कॉर्नर्स ये वाले बॉक्स के कॉर्नर के साथ फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये ढक्कन नहीं हिलता है। तो हम ये वाले बॉक्स के अंदर वैसी डिजाइन चाहते हैं कि ये जब हम इसको ढक्कन को ऐसे ऊपर लगाएं, तो फिर जब स्क्रू नहीं लगाए हमने, तब भी क्या हो, तब भी ये स्क्रू बिना लगाए भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रूड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से हमारे लेड वाले में जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में बॉटम वाले को अभी के लिए बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो स्केच हमने देखा था उसको करते हैं यहाँ से एक्टिवेट। तो ये स्केच आ गया, ये वाले पार्ट को हमने किया सेलेक्ट, ई वाली बटन से हम एक्सट्रूड कर रहे हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं एंड अब हम जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे तो देखो वहां पर एक छोटा सा आ गया है, राइट? ठीक है, देखो इसको मैं ज्यादा करके दिखाता हूँ आपको, तो एक्चुअल रिजल्ट कैसा है वो दिखेगा आप। देखो ये आपका जो बॉक्स के अंदर है वो फिट होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप इसको चालू कर देंगे, देखो ये जो आपका बॉक्स है, अभी इधर उधर डायमेंशन इस ये हमने ढक्कन इधर खिसका दिया था, इसलिए वो एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम उसको वापस से फिक्स कर देंगे, तो ये आपको ऐसा होगा कि यहाँ पर आपके जो एक्सट्रूड वाला पार्ट है वो बॉक्स के अंदर अच्छे से बैठ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ढक्कन है वो इधर उधर नहीं हिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको वापस से कितना था, 0.1, इसका ज्वाइन नीचे की तरफ -0.110 या 125, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है हमको, छोटा सा ही रखना है इसको। ठीक है, इतना हुआ और इसको यहाँ से कर देते हैं डन। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमारे सक्सेसफुली ये जो लिड है वो बन चुकी है, बॉक्स हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसमें बस एक नया टूल और सीख लेते हैं हम, छोटा सा। देखो दोनों पार्ट बन गए, मेन जो हमारा कंपोनेंट है हमने इसको एक्टिवेट किया, ये आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये डिजाइन को इधर उधर हिला पा रहे हो, ठीक है, ये दोनों पार्ट इधर उधर हिल जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फिक्स। ठीक है, इसको फिक्स कैसे करते हैं, यहाँ पर आप गए बॉक्स में, पार्ट पे गए, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर देखो आ रहा है ग्राउंड टू पेरेंट। ठीक है, पेरेंट पहले हम अपने बॉक्स को बना लेते हैं, बॉक्स को कर लेते हैं पहले फिक्स। राइट क्लिक, जो हमारा कंपोनेंट है उस पर राइट क्लिक करेंगे हम, ऊपर गए ग्राउंड टू पेरेंट, इस पर क्लिक किया एंड इसको कर देते हैं हम ग्राउंड। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब आप इसको हिलाना चाहोगे ना तो नहीं हिल रहेगा। इसको मैं रिमूव मतलब मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। तो हम इसको भी वैसे कर दे सकते हैं। इसके लिए आप देखो एक नया टूल, यहाँ पर हम असेंबली वाले में गए, असेंबली वाले में हम गए और यहाँ पर देखो एक ज्वाइंट ज्वाइंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ज्वाइंट वाले का शॉर्टकट की है जे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपको बताना है कि जो आपका ये आपने अभी ढक्कन बनाया है या जो भी आपको ज्वाइन करवाना है वो कहाँ से कहाँ करवाना है।
तो ये आपको हमेशा ये याद रखना है, ये कैसे काम करेगा ये वाला टूल, दिस टू दैट, मतलब ये वाला टूल यहाँ फिट होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ज्वाइन वाला कैसे काम करेगा, याद करने का सबसे सिंपल तरीका, दिस टू दैट, मतलब यहाँ से वहां। ठीक है, ये वाले टूल को यहाँ जाना है, ना कि इसको यहाँ पर आना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले वो फेस सेलेक्ट करेंगे, कि जैसे अगर मैं ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर दूंगा और ये यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, ये जो ढक्कन इसके साथ कनेक्ट होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ उसका वो फेस को सेलेक्ट करना है जो फेस को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम आए, ये टूल में ये वाली फेस कनेक्ट होगी, इस फेस पे आप क्लिक करेंगे। सेकंड, उसका जो मिड पॉइंट रहेगा वहां पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, देखो कंपोनेंट वन हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम आ गए सेकंड वाले पे, कि अब दिस टू दैट मतलब कि हमको कहाँ पर वो फिक्स करना है। तो फिक्स करना है हमें यहाँ पर, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो देखो ये ऑटोमेटिक आया और अपनी जगह पे फिट हो गया। इसको कर देते हैं हम ओके। तो अब हमारा ये ढक्कन और ना बॉडी इधर उधर मूव नहीं होगा। जो भी अलग अलग पार्ट है वो जैसे ही आपने जॉइंट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आके उसके ऊपर स्नैप हो गया, चिपक गया। ठीक है, आया समझ में आया ये। आज दो तीन टूल और सीख लिए हमने एडवांस। आया सभी को, ऐसा तो नहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया ये, इजी था सभी के लिए। क्यों क्लास, और बाकी लोग। गुड गुड गुड। चलो तो यहाँ पर, अब देखो जैसे यहाँ पर एक ये छोटा सा टूल दिखाई दे रहा है हमें। अब अगर ये छोटा सा टूल है या आपके कैनवास में कुछ भी और भी चीज विजिबल हो रही है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो नहीं दिखना चाहिए फिर भी दिख रही है, तो उसको रिमूव करने का सिंपल सी एक की है हमारे पास। ये सेलेक्ट किया एंड कीबोर्ड के अंदर वी, ठीक है, वी वाली बटन को जैसे ही प्रेस करोगे वो गायब हो जाएगी। कैनवास में कुछ भी हो आपको गायब करना है, उसको सेलेक्ट करो और वी वाली बटन प्रेस कर दो तो वहां से गायब हो जाएगा। मतलब गायब मतलब डिलीट नहीं हुआ है, वो इनविजिबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बॉक्स है और उसका ढक्कन है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको इसके अंदर आपका फ्लिंट टूल लगाकर इसको सेलेक्ट करना है। तो फ्लिंट टूल से सब सेलेक्ट करो, जैसी भी डिजाइन बनानी है आपको वो डिजाइन यहाँ पर बना सकते। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट है इसलिए एरर आ रहा है हमको, एक एक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वी वी वी, वी फॉर वैन। ठीक है, यहाँ पर अच्छा कीबोर्ड दिखा ही नहीं आगे मैं। आया सभी को, नोट कर लिया सभी ने वी। अब मुझे बताओ इसके अंदर और क्या कर सकते हो आप। यहाँ तक हमारी क्लास क्लियर हो गई आज की, इतना ही सीखना था हमें आज। हमने दो कंपोनेंट बनाना सीखा है, एक हमारा बॉक्स, दूसरा हमारा ढक्कन, और दोनों को आपस में कैसे ज्वाइन करना है। तो ये हमने सक्सेसफुली वन बाय वन यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर प्रिंट करने के लिए भी इजी रहेगा। हाँ बिल्कुल, ट्रांसफर कर सकते हो आप। यहाँ पर अपने ये डिजाइन सेलेक्ट किया, इसको किया कैम्फर सपोज टू। अच्छा, पहले बॉटम सेलेक्ट करेंगे आप। वन भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, ये इसलिए एरर आ गया था हमको क्योंकि हम यहाँ पर इंचेस में काम कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने वन किया तो बहुत ज्यादा हो गया ये, इसको हमें करना पड़ेगा 0.1 या 0.2, तो देखो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सबको याद रखना है कि यूनिट्स क्या है, किस यूनिट पे आप काम कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कैम्फर हो गया। अंदर से भी कैम्फर कर सकते हो आप, उसको कंट्रोल सेलेक्ट करो, अंदर के जो एजेस हैं उसको सेलेक्ट करो कंट्रोल दबाकर। ठीक है, ये एंड दिस। सो ये आपका सबका सब एक ही बार में कैम्पर हो गया। ओके, सन क्लास सभी को।
देखो इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, बस एक स्क्रू के साथ मैं करके बताता हूँ आपको, दिखाने के लिए अभी के लिए, कि यहाँ पर हम एक्चुअली स्क्रू फिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इंसर्ट वाला बटन है, इंसर्ट वाले बटन को हमने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट एमसी मास्टर कार कंपोनेंट, मतलब ये एक कंपोनेंट सेलिंग वाले है, जो बहुत कंपोनेंट अपने, मतलब जितने कंपोनेंट आप यूज करोगे यहाँ पर सेल कर सकता है। अब ये इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमारे डिजाइन के अंदर हमको बस दिखाना है कि स्क्रू वहां पर फिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं ये स्क्रू एंड बोल्ट्स पर, जो आपका साइज होगा वहां से स्क्रू का हम साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि जो स्टैंडर्ड स्क्रू का था वो हम यूज कर रहे थे इसमें, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, फुल थ्रेडेड। एंड यहाँ से आपको बहुत सारे इसके डिजाइन मिल जाएंगे, 1 इंच या जितने भी चाहिए होगा आपको। वो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन क्या रहेगा, 3D डिजाइन डाउनलोड करने का। तो हम इसमें जाके सेलेक्ट करेंगे 3D स्टेप। ठीक है, जैसे ही आप इसको करोगे स्टेप और 3D स्टेप सेलेक्ट करेंगे, इसका जो एक्सटेंशन है 3D स्टेप एंड डाउनलोड, जैसे ही आप ये कर दोगे देन आपके पास क्या होगा, आपके पास वो स्क्रू आपका जो कैनवस है उसके अंदर आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है अभी आपको, ये डाउनलोड होने के बाद शो करिए। वैसे इसकी लेंथ शायद बड़ी हो गई है, हमने बड़ा वाला चूज कर लिया है। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। 1024 था ना हमारा पास, इसमें 1024 तो ऐसे नहीं दिखेगा। चलो कोई भी आए, ये एक तो ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, आपके सिस्टम में पता नहीं खुलेगा कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, बस ये वाला पार्ट देख लो, तो आप जब न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे अपने तो उसमें एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें दिखानी है वो आपको शो हो जाएगा। तो देखो ये आप, आ गया हमारे पास स्क्रू, आ गया हमारा, इसको हम ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल से छोटा आ गया है, बट इसको हम देखते हैं कैसे लगाना है। ठीक है, ये स्क्रू का साइज वहां पर हम जाके सेलेक्ट कर लेंगे, अभी के लिए छोटा है बट ठीक है हमारे समझने के लिए। यहाँ पर आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम वापस से क्या करेंगे, जॉइंट वाले टूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जॉइंट वाले टूल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्रू जो है उसका फेस हम चूज करने वाले हैं, कि जो उसका फेस है वो रहेगा कुछ, कहाँ गया स्क्रू, कहाँ गया, बहुत ही कुछ होगा। बॉटम, इससे यहाँ से इसको ऊपर आएंगे, शॉर्टकट की जे, यहाँ पर इसका ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे एंड मिडिल पॉइंट। और सेकंड हमको इसको ज्वाइन कहाँ करवाना है, ज्वाइन करवाना है हमको, जो उसका फेस है यहाँ पर अटैच होना चाहिए और उसका जो मिडिल पॉइंट है ये। तो देखो ये हमारा स्क्रू ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। आया सभी को समझ में आया, ये वाला समझ में आया सभी को, ये वाला बता दो मुझे, जब तक मैं इसका स्क्रू ढूंढ लेता हूँ फिक्स। आया सभी को समझ में आ गया कुछ।
चलिए अभी किसी के डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, देन फिर हम क्लास एंड करते हैं। ये वाला इतना यूज भी नहीं करता मैं वैसे भी, हमको बस डिजाइन ही बनानी है, स्क्रू तो अपना ही लगाना पड़ता है वैसे भी। ठीक है, डिजाइनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अभी तक हमने जितना भी सीखा है उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि आप लोग ग्रुप पे नहीं डाल रहे हो। अब वो भी मुझे बता दो कि अगर आप ग्रुप को डालने में किसी को शर्म आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दो, तो फिर उसके लिए हम कुछ नया सॉल्यूशन देखते हैं कैसा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस नोट कर रहे हो कॉपी के अंदर, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रियल टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं करके देखोगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीछे का आपका रिमूव होते जाएगा। जैसे वो होता है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, पीछे का सब क्लियर, आगे का बस जो पढ़ा है एक दिन पहले वो याद रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपने लिए, नहीं तो फिर आगे की हम प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर पाएंगे। आया, सभी को समझ में आया? बस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दो तीन स्टूडेंट्स ही हैं हमारे पास जो आउटपुट देने वाले, वंदिता, गुनप्रीत, अंजलि, और बाकी ने तो क्लास ज्वाइन में नहीं करी आज। ठीक है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ नया डिजाइन करने का ट्राई करेंगे, या फिर आप लोग ग्रुप में बताओगे क्या बनाना है अब नेक्स्ट। ठीक है, फिर हम वो वाली क्लास लेके आते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।